दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं और मानते हैं कि जो देश का युवा वर्ग है या छात्र छात्राएं हैं वो हमारे देश का भविष्य है और वो कर्णधार हैं। लेकिन दोस्तों, उनके साथ जो ये भाजपा सरकार जुल्म कर रही है और जिस तरीके से लाखों बच्चे जो 10-15 साल से उम्र से लेकर 28, 30, 32 साल तक के हजारों लाखों बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, उन्हीं के साथ उनके अभिभावक, पिता, अभिभावक, दादा, दादी, सभी वर्ग के, सभी एज के नागरिक जंतर मंतर पर सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जाए और ये जो नीट के पेपर या कोई भी पेपर जो लीक हो जाते हैं हर बार, तो उनकी सालों की मेहनत बेकार जाती है। बेसिक के छात्र सुसाइड भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। लाखों युवा, छात्र छात्राएं, बूढ़े जवान, सेलिब्रिटीज़ और हर वर्ग के लोग बच्चों के लिए इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, लेकिन सरकार ने उन्हें इंसाफ तो नहीं दिया, लेकिन उन पर लाठी बरसाई, अश्रु गैस छोड़ी, उनके सिर फोड़े, उनकी टांगें तोड़ी और कील वाली लाठियों से उन पर लाठी चार्ज किया, जिससे उनके शरीर पर खून बहता हुआ देखा गया, सर फूटे हुए देखे गए, कई युवा बेहोश हो गए। लेकिन दोस्तों, मोदी जी को तरस नहीं आया। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिनकी पुलिस बच्चों पर अत्याचार कर रही थी, उन पर तरस नहीं आया और उनको न्याय देने के स्थान पर उनको लाठी डंडे पड़े, उन पर जुल्म उठाए गए। दोस्तों, 70 से ज़्यादा युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जेलों में ठूंसने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, कितने छात्र छात्राएं अभी पुलिस की जातियों के शिकार होकर अस्पतालों में पड़े हैं, उनकी गिनती का अभी तक पता नहीं चला है। ये ही नहीं, हर कीमत पर पुलिस बल का प्रयोग कर ये भारत के नौनिहालों का दम्भ तोड़ने के लिए हिंसा करके जंतर मंतर से उनका आंदोलन ख़त्म करने के लिए अमित शाह जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक आंदोलन 21 तारीख की सुबह से फिर शुरू हो गया है। यानी जो आग देश के युवाओं के दिल में जाग चुकी है, अब उनको रोकना मुश्किल है। दोस्तों, जिस तरीके से अंग्रेज सरकार भी जुल्म नहीं करती थी और लोग अलोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन मोदी शाह की सरकार किसी को भी नहीं बख्श रही है। इस टाइम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया उधर, उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के नाम पर तो इस सरकार ने कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं। और आप देख लीजिए, आंकड़ों में कुछ हुआ तो हुआ हो, लेकिन ज़मीन स्तर पर उनकी आय दुगनी नहीं हुई।
लेकिन अपनी जायज़ मांगें मनवाने के लिए और काला किसान कानून बंद ख़त्म कराने के लिए किसानों को 750 से ज़्यादा किसानों को अपनी जान की बलि देनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मोदी जी ने भारत की आन बान शान पहलवान बेटियों को भी नहीं बख्शा और खेलो इंडिया के नाम पर बढ़ावा देने की जगह जिन बेटियों ने ओलंपिक खेलों में पदक लाए, चाहे वो पुरुष पहलवान थे चाहे बेटियां पहलवान थीं, उनको भी रौंदा गया। यौन शोषण के खिलाफ जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ तो कोई कदम उठाया नहीं, बल्कि उल्टे पहलवान बेटियों को सड़कों पर गिरा गिरा कर कूटा। उनकी गर्दन पर पुलिस ने बूट रखे, उन पर लाठी चार्ज किया, उनका अपमान किया। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी बेकार गया और कुश्ती महासंघ का तत्कालीन अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह आज भी छुट्टा घूम रहा है और कहने को तो केस पेंडिंग में है, लेकिन सब जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। अब दोस्तों, उसके बाद जो हमारे देश के सैनिक सीमाओं पर लड़ते हैं, अपनी जान देते हैं, उन सैनिकों की मांगों को भी इन्होंने पूरा नहीं किया। उनको एक रैंक एक पेंशन के नाम का वादा किया था, लेकिन उनकी भी मांगें पूरी नहीं की। वो महीनों दिल्ली में अनशन पर बैठे रहे, उनकी मांगें तो नहीं मानी गई, लेकिन उन पर भी लाठी चार्ज किया और दमन करके पुलिस बल का प्रयोग करके उनको भी जंतर मंतर से खदेड़ दिया गया। दोस्तों, ये वही जो जैन जी के नाम पर जो ये आंदोलन हुआ है और पूरे देश के कोने कोने से बच्चे पहुँचे हैं, उनके अभिभावक पहुँचे हैं और जिस तरीके से भाजपा सरकार ने उनका मान मर्दन किया है, उन पर जुल्म किया है, उन पर लाठियां बरसाई हैं और कीलों वाली लाठियों से उनको जख्मी किया है, जो कई बेहोश भी हुए और कितने ही युवा अलग अलग अस्पतालों में पड़े हैं, जिनकी अभी तक गिनती का पता नहीं चला है। लेकिन दोस्तों, ये सरकार कितनी बेरहम है, अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। ना तो ये बेटियों की समर्थक है, ना सैनिकों की समर्थक है और ना ही देश के भविष्य जैन जी युवा वर्ग की समर्थक है, जो भी अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखने के लिए कोई भी आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। मोदी सरकार उनको पुलिस बल के द्वारा अत्याचार करके उनके आंदोलन को तहस नहस कर देती है। लेकिन इस बीच दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वही जैन जी है, ये वही युवा वर्ग है जिसने 2014 में पहली बार मोदी जी को जिताने में एक खास भूमिका निभाई थी और पूरे देश का युवा मोदी जी को जिताने के लिए उनके साथ हो गया था, क्योंकि मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जो पिछले 12 साल में पूरा नहीं हुआ। जो पिछले 12 साल में उस हिसाब से 24 करोड़ बेरोजगार युवाओं को यदि नौकरी मिल जाती तो जो देश में अफरा तफरी है, बेचैनी है, युवाओं में बेचैनी है और पूरा देश बेचैन है, समाज का हर वर्ग बेचैन है, ये नौबत नहीं आती। लेकिन दोस्तों, अब माने या ना माने, बहुत सारे भक्तों का भी दिमाग ठिकाने लग गया है। जब उनके बच्चे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं, उनके साथ बल प्रयोग करके उनका सर फोड़ा जा रहा है, उनकी टांगें तोड़ी जा रही हैं, उन पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं, तो उनका भी
भ्रम दूर हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समाज के हर वर्ग का जो इन पर भरोसा था वो टूटता जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो जैन जी ने इस सरकार को उसकी अपनी ताकत का एहसास कराया है और जिस तरीके से देश के कोने कोने से युवा दिल्ली जंतर मंतर पहुँचे, वो एक ऐतिहासिक वाक़या है। कभी भी इस तरीके से इतने युवक एक मंच पर इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन छोटी छोटी सी बेटियां, 10-10, 12 साल की, 15 साल की बेटियां, 16 साल की बेटियां भी इसमें आंदोलन में शामिल हुई और उन्होंने इस सरकार की असलियत की पोल खोल दी। और छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि ये सरकार कितनी लोकतांत्रिक है और उनके भविष्य को चौपट कर रही है। और उनकी एक ही मांग थी कि जो शिक्षा मंत्री पेपर लीक 152 या 48 बार पेपर लीक हो चुके हैं, उनको नहीं रोक पाया। ऐसे शिक्षा मंत्री को कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने अक्षम शिक्षा मंत्री को तो नहीं हटाया, लेकिन अपने लाठी गोली असू गैस के बल पर देश के कोने कोने से आए युवाओं, बेटे बेटियों, देश के भविष्य जो युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको ज़रूर हटाने का काम किया है। हालांकि अभी तक जो मुझे सूचना मिली है कि आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और नए सिरे से जैन जी यानी युवा वर्ग फिर से जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहा है। यानी हालांकि पुलिस ने नए सिरे से आंदोलन करने में कई अड़चनें लगाई हैं, लेकिन दोस्तों, ये जैन जी, देश का जैन जी अब सड़कों पर उतर चुका है और ये सरकार भी जानती है कि इनको दबाना नामुमकिन है। अपनी पुलिस के लाठी डंडों के बल पर देश के लाखों करोड़ों युवाओं को नहीं दबाया जा सकता। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से बच्चों पर अत्याचार 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पूरी दिल्ली में किया गया, सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, उनको जंतर मंतर पर आने से रोका गया और जब वो संसद की तरफ कूच करने लगे तो किस तरीके से कितना अत्याचार देश के नौनिहालों के ऊपर किया गया है, लाठी, अश्रु गैस और जो भी वो अत्याचार कर सकते थे उन बच्चों के साथ किया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि क्या लाठी डंडों या बल प्रयोग करके मोदी सरकार बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने से रोक सकती है? दोस्तों, यदि बच्चों की इस समस्या का हल नहीं निकाला गया और पेपर लीक बंद नहीं हुए तो वही जैन जी, वही युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जिन्होंने मोदी सरकार को सत्ता में लाने का काम किया था। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि हर वर्ग को इनसे निराशा मिली है, चाहे वो पूर्व सैनिक हों, चाहे किसान हों, चाहे खिलाड़ी हो और चाहे अब देश के युवा छात्र छात्राएं हों, सबको लाठी गोली की सौगात इस सरकार ने दी है। और ताज्जुब देखिए, जब पूरे देश से युवा जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं, उसी दौरान देश के प्रधानमंत्री दिल्ली को छोड़कर पंजाब की तरफ भाग लिए। ये अक्सर ऐसा होता है, जब भी कोई बड़ा आंदोलन हो, जब भी कोई बड़ी घटना हो, प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, या तो वो विदेश निकल लेते हैं या दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी जी की कायरता है और वो जिस तरीके से अपने ही बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जो दिल्ली में 20 जुलाई को हुआ बच्चों के साथ, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या उनकी मांगें मानी जानी चाहिए या नहीं?
और पुलिस ने जो उन पर अत्याचार किया, ये तो ऐसा अत्याचार तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें बता सकते हैं। क्या ये सरकार बच्चों के साथ सही कर रही है? किसानों के साथ क्या इन्होंने सही किया था? पहलवान बेटियों के साथ क्या इन्होंने सही किया था? और सीमाओं पर लड़ने वाले पूर्व सैनिकों को भी इन्होंने इसी तरीके से बल प्रयोग करके खदेड़ दिया था। तो इसका अंजाम क्या होना चाहिए? क्या ऐसी सरकार देश में रहनी चाहिए? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।